हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज आपका भाई आपके लिए लेकर के आया है 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में छपने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं इन क्वेश्चनों को। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे और इन क्वेश्चनों को हमारे साथ करते चलेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर करेंगे। क्वेश्चन आएगा, आंसर करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। तो आप क्या करेंगे, मिलाएंगे कितना हमने सही किया। 20 में 2 4 10 कि 20 में 20 सही करके जा रहे हो, ये आप अपने आप को टेस्ट करिएगा आज। पहला क्वेश्चन है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों पूछ रहा है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर नाल है तो हमें पता है कि पीछे क्या लगा होना चाहिए, OH। क्या समूह लगा चाहिए? OH। एथेनॉल है मतलब ये एल्कोहल समूह का है। किस समूह का है बच्चों? एल्कोहल समूह का। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे OH किस विकल्प में मिल रहा है। तो OH COOH है, इसका मतलब ये क्या है? ये नहीं होगा। ये नहीं होने वाला है। उसके बाद में यहां भी नहीं होने वाला है भाई, दूसरा डी वाला भी। दो में दे रखा है OH, लेकिन उसमें H कह रहा है। H मतलब क्या हो? एथेनॉल मतलब 2C। हम देखेंगे 2C किसमें है, 2C विकल्प बी में मिल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एथेनॉल का सूत्र ये है। ठीक है बच्चों, एथेनॉल का सूत्र विकल्प बी वाला। कौन सा? C2H5OH किसका सूत्र है? एथेनॉल का सूत्र है। ये क्या है भाई? मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। अगला देखेंगे, ये किस समूह का है भाई? COOH। COOH जब भी आए वो होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। कौन सा समूह होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, COOH। क्या रहा है? COOH। तो इसमें कितने सी हैं? 1 2 सी है, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल। तो लिखेंगे क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या होगा इसका नाम? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। C2H6। जो C2H6 है, सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन का है, एल्केन का है, एल्काइन का है। इन सब का आपको हमने फार्मूला बताया है कि अगर C 2 है, अगर C कितना है बच्चों? 2 है, H 6 है, मतलब ये दुगना करके 2 प्लस हो रहा है, तो एल्केन समूह का होता है। किसका होता है बच्चों? एल्केन समूह का होता है। तो ये एल्केन का होगा। और C कितनी दे रखा है? 2 रखा है, तो क्या हो जाएगा? एक C को मेथ पढ़ते हैं, 2 को क्या पढ़ते हैं? एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है बच्चों? विकल्प इसमें बी सही है। अगला कह रहा है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। जो एथेनोइक अम्ल है, इसका सामान्य नाम क्या होगा? फार्मिक अम्ल, सिरका, एसिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? फार्मिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होने वाला है एसिट्रिक अम्ल। क्या होगा बच्चों? एसिट्रिक अम्ल। ठीक है। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों? फार्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। जो लाल वाली चींटी होती है ना, क्या होती है? लाल वाली चींटी, चींटी के डंक में पाया जाता है। जो फार्मिक अम्ल होता है, जो लाल वाली चींटी होती है बच्चों, इसके डंक में पाया जाता है। जो एसिट्रिक अम्ल होता है कहाँ मिलेगा? सिरका में मिल जाएगा। किसमें मिलता है? सिरका में। और जो ये लैक्टिक अम्ल, ये दही में पाया जाता है। किसमें? दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा? दही में मिलेगा हमको। कह रहा है सजातीय श्रेणी के 2 कर्मागत सदस्यों में अंतर। सबसे पहले जान लीजिए कर्मागत क्या होता है भाई। कर्मागत का मतलब यह है बच्चों कि एक, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लगातार जो चलता रहे, उसे क्या कहते हैं? कर्मागत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्मागत। कह रहा है कर्मागत सदस्यों में अंतर कितना होता है? CH2 का होता है। कितने का? C 1 रहेगी तो H 2 रहेगा। कितना रहता है? CH2। जैसे C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। अब देखिए CH2 का अंतर कैसे हो रहा है। C कितना है? यानी C के बीच में 1 का अंतर आया चल रहा है। सब जो है 1 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है? इस C के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। और जो H है, इसके बीच में 2 का अंतर, इस H के बीच में 2 का अंतर, इस H के बीच में
2 का अंतर, तो H के बीच में बच्चों 2 का अंतर आ रहा है, C के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, क्रमागत हैं और एक ही समूह के हैं ना, तो इसका अंतर कितना आ रहा है बच्चों, CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का। सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों में कितने का अंतर होता है, 2 का। सजातीय मतलब समझ रहे हैं बच्चों, एक ही जात के हों, एक ही श्रेणी के, एल्केन समूह का है तो एल्केन का ही रहे, एल्काइन का रहे तो एल्काइन का ही रहे, एल्कीन का रहे तो एल्कीन का ही रहे। इस तरह से जो रहेगा एक ही श्रेणी का रहेगा तो क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, साबुन के अणु का वह भाग जो जल में घुलता है क्या कहलाता है। साबुन में का 2 भाग होता है, तो देखिए साबुन की संरचना ऐसे होती है भाई, ऐसे ऐसे क्या होगी, ये साबुन की संरचना होती है इस तरह से। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया भाई कि साबुन की संरचना बनाएं, क्या बनाएं, साबुन की संरचना। यहाँ होता क्या है, COOH होता है। जो साबुन की संरचना होती है इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है, जल विरोधी होता है। क्या होता है, जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब हुआ ये जल में नहीं घुलता है। ये वाला भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है बच्चों। क्या होता है, जल स्नेही होता है। जल स्नेही क्या होता है, जल स्नेही होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, साबुन के अणु का वह भाग जो जल में घुलता है क्या कहलाता है, जल स्नेही कहलाता है। क्या कहलाता है, जल स्नेही कहलाता है। और जो भाग ये वाला जल विरोधी वाला, ये क्या ये किस चीज में घुलता है बच्चों, आखिर जल में नहीं घुलेगा तो किस में साथ रहेगा, किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। ये वसा के साथ जाता है। किसके साथ जाता है, वसा के साथ चला जाता है, जो हमारी मैल होती है। क्या होती है, मैल होती है। मैल तो समझ रहे हो ना, उसी के साथ ये चला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कठोर जल में साबुन कम झाग देता है क्योंकि। कठोर जल में साबुन कम झाग मतलब फेना कम देता है, क्यों। वो कह रहा है साबुन वाष्पित हो जाता है, नहीं भाई साबुन वाष्पित नहीं होगा। साबुन अम्लीय हो जाता है, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण अवक्षेप बनाते हैं। क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण क्या होते हैं बच्चों, अवक्षेप बना लेते हैं। ये वाला विकल्प सी सही होगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण अवक्षेप बनाते हैं। जल का तापमान कम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले ये जानो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कोई भी है रासायनिक यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से केवल मिला होगा। किससे, हाइड्रोजन और कार्बन, इस दोनों से मिल करके बने होंगे तो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। अब बात आ रही है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं CnH2n+2 सूत्र से अगर जो बना होगा, मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या मतलब निकल कर आया, निकल कर ये आया कि जो एल्केन समूह होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन समूह, एल्केन समूह। एल्केन समूह जो होता है ये क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो देखते हैं एल्केन से इसमें देखिए कौन बना है भाई, जिसमें एल्केन से एथीन, एथाइन, एथेन, बेंजीन। तो इसमें से एल्केन से बना है एथेन। कौन बना है, एथेन बना है। कौन सा बना है, एल्केन से एथेन। एथेन किससे बनी है मेरे प्यारे बच्चों, एथेन। एथेन किस समूह से बनी है आप लोग बताइए, एथेन किस समूह से बनी है, मेथ एथ। एथीन है ना तो एल्काइन से बनी है। किसे, एल्कीन से। किससे बनी है, एल्कीन से। जो एथीन है ये एल्कीन समूह से बनी है बच्चों। किस समूह से बनी है, एल्कीन। और जो एथाइन है ये किससे बनी है, एल्काइन से। किससे बनी है, एल्काइन से बनी है बच्चों। एथेन किससे बना है बच्चों, एल्केन से बना है, एल्केन। लास्ट में पूछा गया है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र जो होता है बहुत बार पूछा गया है बच्चों, C6H6 होता है। क्या होता है इसका सूत्र, C6H6 पेपर में पूछ लेता है। और कभी कभी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है इसका कि बेंजीन की संरचना बनाएं, बेंजीन की संरचना बनाना होगा। तो बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है बच्चों। ये क्या हो गई, बेंजीन की संरचना।
क्या हो गई, यहाँ सभी जगह क्या जुड़ जाएंगे, एच, सभी जगह क्या जुड़ेंगे, एच जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो गई, बेंजीन की संरचना। ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है वनस्पत तेलों को वनस्पत घी में बदलने के प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर वनस्पत तेल है, इसको हम वनस्पत घी में बदलेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, ये सब हम आपको करा चुके हैं। आप पिछली वाली क्लास देखिएगा, उसमें एक एक करके बिल्कुल विस्तार से एक एक के बारे में बताया गया है। तो इसे डायरेक्ट यहाँ इन सबको नहीं बता रहे हैं। क्या होगा आंसर में, बेहाइड्रोजनीकरण होगा। कह रहा है मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग है। जो हमारा आंख है, हमारी आंखें हैं, इसमें प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, वो होगा प्रतारिका। क्या होगी, प्रतारिका का काम है हम प्रकाश को नियंत्रित करना। कह रहा है सामान्य मानव के नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। जो नॉर्मल मानो हम लोग हैं, आंख में कोई दिक्कत नहीं है, तो निकट बिंदु कितना होता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया बच्चों, ये 25 सेंटीमीटर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इस बात को नोट कर लीजिएगा, 3 स्टार लगा के बच्चों, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का। तो सबसे पहले जानेंगे प्रतिरोध क्या होता है भाई। प्रतिरोध, रोध मतलब रोकना, ठीक है। जो धारा जाती है उसके बीच में रोकने के लिए कुछ उपयोग किया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो है इसको हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विकल्प ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। यहां पर दिया गया है वाट किसका मात्रक होता है, वाट। आप लोग कमेंट करके बताएं वाट किसका मात्रक होता है। ये नीचे दे रखा है वाट, वाट किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होता है। ये सब मैंने आपको कराया है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर करेंगे तीनों का, कि वाट किसका मात्रक होता है, वोल्ट किसका होता है, जूल किसका होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। उसी का मात्रक क्या होता है, आप जाने, आपको बताना होगा। कमेंट में तीनों क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है बच्चों। विभवांतर किसे कहते हैं, नहीं भाई पेपर लीक हो जाएगा ऐसे बता देंगे तो। फिर तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, जो 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल के, 3.6 गुणे 10 के पावर 4 जूल के, 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल के, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के। तो 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे भाई। HW आपका रहेगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कौन सा उपकरण आधारित है, विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, विद्युत जनित, ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे हमें। HW रहेगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे पर किया। जो मेंडल थे अपना प्रयोग किस पौधे पर किए, ये तो सबको पता है, आप लोगों को पता है कि मटर के पौधे पे किए। किस पौधे पे किए, मटर के पौधे पे किए। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेंडल कहाँ के वैज्ञानिक थे, किस देश के थे। मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है, यहाँ के थे। इसकी राजधानी क्या होती है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, वियना, ठीक है। मेंडल ने जो अपनी शिक्षा ली थी शुरुआती, तो कहाँ से ली थी, गिरजाघर से पढ़े थे। कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा की थी, गिरजाघर से। गिरजाघर, ये सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, कहाँ से की थी, गिरजाघर से। और गणित और विज्ञान की शिक्षा कहाँ से ली थी,
वियना से पढ़े थे। कहाँ से? ये वियना में एक विश्वविद्यालय है, वही से इन्होंने, वियना विश्वविद्यालय ही है, वियना विश्वविद्यालय से गणित और विज्ञान ये दोनों की पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर के कौन सी यूनिवर्सिटी? वियना विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फिर इन्होंने ये बताइए आप लोग मटर के पौधों को क्यों चुना? इसलिए चुना मटर के पौधों को मेरे प्यारे बच्चों कि जो मटर का पौधा होता है ये कम समय में उग जाता है, बड़ा हो जाता है। पहला कारण, संकरण के लिए कई तरह की वैरायटियां इसमें थी, उसे मिल जाएगा इनको आराम से, इसलिए इन्होंने क्या चुना? मटर के पौधे को चुना था। किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को कहते हैं, कोई जीव है उनके आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अगला कह रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब हुआ कि पुत्री होगी या पुत्र होगा, ये किसके द्वारा होता है? तो कौन सा गुणसूत्र रहता है? तो उसमें जो गुणसूत्र आता है यक्स और वाई, यक्स और वाई यही निर्धारित करते हैं कि बच्ची होगी या पूरा बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है बच्चों? सूर्य है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ सब्जियों के छिलके होते हैं। क्या होते हैं? सब्जी के छिलके होते हैं, जो क्या होते हैं? आसानी से छोटे कीट द्वारा क्या होते हैं? सड़ गल जाते हैं। ठीक है, सब्जी के छिलके हो गए, ये आते हैं इसमें, किसमें? जैव निम्नीकरण में आते हैं। किसमें आते हैं? जैव निम्नीकरण में। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ओजोन परत जिसका क्या हो रही है? उसमें छिद्र हो रहा है, हमारे लिए संकट उत्पन्न हो रहा है, गर्मी बहुत आ रही है, तो कौन सी किरण को रोकती है? जो ओजोन परत होती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है बच्चों। किस किरण को? पराबैंगनी किरण को रोकती है। किसे? पराबैंगनी किरण को रोकती है। तो आप लोग बताइए आज के जो ये सुपर 20 सीरीज थे इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? कमेंट करके बताइएगा। और सेशन अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा।